कबीर की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं। वो नॉर्मल होता है, सारा दिन खेलता है, कूदता है, मस्ती करता है, उसे ना कोल्ड है ना कफ है, कोई रनी नोज़ नहीं है। बट जब जैसे ही रात होती है और वो सोता है ना, ऐसे ब्रीदिंग इशू से हो जाता है, नाक की बजाय मुंह से सांस लेता है। महसूस कर रहे हैं कि उसे ना बहुत ज़्यादा तक दिक्कत हो रही है सांस लेने में। रिस्क या डिले नहीं करना चाहिए, इसे तुरंत से हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो अब करीब 10 मिनट हो गए हैं और अभी भी हमारा टर्न नहीं आया है, हम वेट ही कर रहे हैं। और डॉक्टर ने रिक्वेस्ट की है कबीर को मास्क पहनाने के लिए क्योंकि वो कफ़ कर रहा है। तो हमें अंदर कॉल आउट करने के बाद एक नर्स आई। नर्स ने कबीर की हाइट चेक की, वेट चेक किया, उसका टेम्परेचर चेक किया। अभी अभी वो आकर उसकी पल्स भी चेक करके गई है। उसने एक ब्रीफ हिस्ट्री ली कि ये इसको सिम्टम्स कितने दिन से हो रहे हैं, क्या दिक्कत है। एंड आई गेस अब वो जाके डॉक्टर को ब्रीफ कर रही हैं और अब हम वेट कर रहे हैं डॉक्टर के आने का। तो ट्रिगर्स में हमने डॉक्टर से बहुत ही डिटेल में सारी ट्रिगर्स डिस्कस किए। हम पिन पॉइंट करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या रीज़न हो सकता है कि इसे सोर थ्रोट हो गई। ट्रिगर्स में हमने डिस्कस किए थे कि इसने आइसक्रीम खाई थी पहली बात। अगर आपने हमारा फार्मर्स मार्केट वाला व्लॉग देखा हो या इसकी स्कूल वाली शॉर्ट्स देखी हो तो लगातार इसने फ्राइडे एंड संडे के दिन आइसक्रीम 2 बार खाई हुई थी। तो एज इंडियन पेरेंट्स हम हमेशा सोचते हैं कि आइसक्रीम खा लिया और गला खराब हो गया। बट डॉक्टर का यहाँ पे क्लियर ओपिनियन था मेरे को कि आइसक्रीम खाने से सोर थ्रोट नहीं हो सकता। तो ये लगातार आई थिंक सेकंड या थर्ड टाइम है। डॉक्टर से मैं हमेशा आइसक्रीम की बात करती हूँ पर डॉक्टर हमेशा रूल आउट करते हैं। दूसरी चीज़ें हमने डिस्कस की जैसे कि एनवायरनमेंट में काफ़ी पोलन हो रखे हैं और या हो सकता है स्कूल में इसको कहीं ना कहीं इसने डस्ट इनहेल कर ली, तो उन्होंने इन चीज़ों को भी रूल आउट किया। ये सारी चीज़ें, ये तीनों ट्रिगर्स को उन्होंने रूल आउट कर दिया कि ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट थिंग, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इसको सोर थ्रोट हो रहा हो स्ट्रेप के वजह से। इसको स्ट्रेप थ्रोट है, तो स्ट्रेप थ्रोट को भी अभी हम रूल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नर्स को भेजा और उन्होंने जैसे हमारा कोरोना टेस्ट होता है वैसे ही, नॉट थ्रू नोज बट उन्होंने एक स्वाब लिया है कबीर की थ्रोट में। एक स्वाब का सैंपल लिया है उन्होंने, एक स्टिक जैसी थी उसको उन्होंने थ्रोट में इंसर्ट किया है और सैंपल लिया है। और अभी 6 मिनट्स के अंदर वो टेस्ट का रिजल्ट दे देंगे कि इसको स्ट्रेप थ्रोट है या नहीं है। तो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड उस चीज़ के बारे में भी देना चाहती हूँ आपको। यहाँ पर ओवर द काउंटर या बस किसी भी फार्मेसी में जाके एंटीबायोटिक्स आप नहीं खरीद सकते। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है फार्मेसी को कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को ये एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो ही फार्मेसी से जाके आप उसको आपके बच्चे के नाम के अगेंस्ट पिकअप कर सकते हैं। ओवर द काउंटर आपको कभी कोई एंटीबायोटिक नहीं मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा की डिफरेंस है इंडिया और यूएस के मेडिसिन स्ट्रक्चर में। तो ये सारी 3 से 4 चीज़ें हम इस वक्त रूल आउट कर रहे हैं कि क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है, उसके बाद ही ये डिसाइड करेंगे। ओवरऑल डॉक्टर अभी मुझे ये भी बता के गए हैं कि उन्हें नहीं लग रहा है कि कबीर को एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। एंड उन्होंने मुझे क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया है कि हम उसे एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे। मैंने डॉक्टर से पूछा भी कि करीब करीब 7-8 दिन हो गए हैं कबीर को सफ़र करते हुए और क्या हम उसे एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है रात को सोने में। फिर भी वो नहीं माने और उन्होंने कहा कि नो, हम इसे रेगुलर तरह से ही ट्रीट करेंगे। रेगुलर तरह से ट्रीट करने में उन्होंने मुझे कुछ सजेशंस दिए कि
हम ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं घर पे रात को सोते वक्त, एंड हम नॉर्मल उसे वार्म वाटर पिला सकते हैं, थोड़ा सा सोर थ्रोट के लिए हनी दे सकते हैं, और इट विल बी ओके ऑन इट्स ओन। बट स्टिल उन्होंने जस्ट अभी ये स्ट्रेप थ्रोट का टेस्ट किया हुआ है, और हम उसको भी रूल आउट कर देते हैं कि वो नहीं है। अगर स्ट्रेप थ्रोट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो ही हम उसे एंटीबायोटिक पे डालेंगे, अदरवाइज नो एंटीबायोटिक, ऐसा कह के डॉक्टर निकल गए। तो लेट्स सी, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स ऑफ स्ट्रेप थ्रोट टेस्ट। अभी तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे हैं अगर आप बिस्किट खा दो तो। आपने बिस्किट खाया था? नो। आपकी पॉकेट दिखाओ, empty, पॉकेट में कुछ भी बिस्किट नहीं है? यहाँ कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी आप नहीं गुड है गर्ल हो? हम्म। ओके ओके। हेलो फ्रेंड्स, तो हम डॉक्टर ऑफिस से वापस आ चुके हैं। लास्ट जब मैंने आपको बताया था तब हम वेट कर रहे थे स्ट्रेप टेस्ट के रिज़ल्ट का। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मैं वहाँ कोई वीडियो नहीं बना पाई। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि स्ट्रेप टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया हुआ है। तो जो भी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे कि वो पोलन के कांटेक्ट में आ गया या डस्ट के थ्रू हो गया, आइसक्रीम खा ली इस वजह से हो गया, तो इनमें से कोई भी चीज़ें ट्रू नहीं थी। इससे एक प्रॉपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। स्ट्रेप थ्रोट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो डॉक्टर ने हमें बताया कि आप एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाएं या कोई सरफेस पे ऑलरेडी ये चीज़ हो और आपका बच्चा टच कर ले, या रेस्पिरेटरी वाटर ड्रॉपलेट्स इनहेल कर ले, तो इन चीज़ों की वजह से ये किसी भी बच्चे को हो सकता है, और हमारे बच्चे को भी इसी तरह से हुआ है। तो अभी फ़िलहाल डॉक्टर ने हमें इंस्ट्रक्शन दी है कि 48 आवर्स तक हम अपने बच्चे को क्वारंटाइन रखें एटलीस्ट, क्योंकि वायरल लोड काफ़ी ज़्यादा है। तुरंत उसे एंटीबायोटिक स्टार्ट करने को कहा है। तो जो एटलीस्ट 10 डेज़ का कोर्स है, 10 डेज़ हमें डेली सुबह शाम देना होगा बच्चे को। और उन्होंने प्रॉपर वेट के हिसाब से डोजेजेस भी हमें दी हुई है कि कितने ml हमें उसको दिन में 2 बार देनी है। तो जो जो इंस्ट्रक्शंस हमें दिए गए हैं हम फॉलो करने वाले हैं। मैं यहाँ कोई मेडिकल एडवाइस नहीं देना चाह रही आपको, मैं बस जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अगर आपको कहीं ना कहीं से कुछ हेल्प मिलती है तो आप हेल्प ले सकते हैं, बट अपने डॉक्टर के सलाह के बिना कुछ भी मत करिएगा प्लीज़। उन्होंने हमें अपनी छोटी बेटी का भी ध्यान रखने के लिए कहा है, क्योंकि वो जस्ट 2 साल की है और वो बहुत ही इजीली इन्फेक्ट हो सकती है कबीर से। आई डोंट नो मैं कैसे उसे बचाने वाली हूँ, क्योंकि दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। बट स्टिल डॉक्टर ने बोला है कि जस्ट वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, आप चीज़ों को सैनिटाइज़ करके रखिए, और कपड़े रेगुलरली जितना हो सके चेंज करिए, और दोनों को आपस में कुछ भी चीज़ शेयर ना करने दीजिए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए तो बिल्कुल ही मैं रखने वाली हूँ। तुरंत से दवाइयाँ शुरू करने वाली हूँ, और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू अगर आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिली हो, या जस्ट मैंने ये वीडियो शूट इसलिए किया है कि यहाँ पे अमेरिका में किस तरीके की प्रोसेस होती है, एक सर्दी खांसी ज़ुकाम को किस तरह से डील किया जाता है, इस तरीके की चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहती थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और जैसा कि मोदी जी ने भी कहा था, प्लीज़ पहले ही दिन जंप मत मार लीजिएगा एंटीबायोटिक पे, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। आज भी डॉक्टर ने हमारे कई बार सोचा, बहुत तरीके की चीज़ों की जांच की, उसके बाद ही हमें एंटीबायोटिक दी। तो मैं भी इस चीज़ में थोड़ा बिलीव करती हूँ कि हाँ, हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही एंटीबायोटिक देनी चाहिए। तो लेट्स सी कैसा रहता है हमारा आगे का प्रोसेस, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट थैंक्स अगर आपने यहाँ तक देखा है, आपको अच्छी लगी है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं अपनी आगे की जर्नी भी आपके साथ इसी तरह शेयर करूँगी। थैंक यू।